हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो 18-21 का बैच है वो तो क्लियर हो गया था, लेकिन इसके बाद का जो बैच है यानी 2019 से जो 22 का बैच था उसका पार्ट 2 का एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट वगैरह आ गया। इसके बाद इनका पार्ट 3 का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। और कायदे से अगर आप देखिएगा तो सेशन तकरीबन आपका 1.5 साल के आसपास आपका सेशन ये 19-22 वाला पेंडिंग है। फाइनली आज कहीं जाकर के इसका जो पार्ट 3 का जो एग्जाम जो रूटीन है रूटीन जारी हुआ। कैसे आपका एग्जाम होगा, किस दिन कौन सा एग्जाम है, मैं बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा एकदम बैकग्राउंड लेवल से। तो समझिएगा, नोटिस बेसिकली आपका कल का नोटिस है, आज सर्कुलेट हुआ है। नोटिस के अकॉर्डिंग क्लियरली आप देख सकते हैं बताया जा रहा है एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स। यानी मैं बात करने वाला हूं किन के लिए, ऑनर्स वालों के लिए, जनरल वालों के लिए नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं ऑनर्स वालों के लिए। यानी अगर आपका हो सकता है फिजिक्स ऑनर्स रहे या फिर अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स रहे, हिस्ट्री ऑनर्स रहे, पॉलिटी ऑनर्स रहे, कुछ भी आपका ऑनर्स रहे, तो मैं बात कर रहा हूँ ऑनर्स वालों के लिए और ये भी पार्ट 3 वालों के लिए। तो कंफ्यूज होइएगा नहीं। और ये बात हो रही है कौन से बैच की, 2019 से 22 वाले बैच की। तो सारे रूटीन को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें को समझ लीजिएगा। तो बेसिक बात को अगर आप समझ लीजिएगा तो आप सही तरीके से आगे समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस पार्ट 3 के बारे में, तो पार्ट 3 के बारे में जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 3 में होता क्या है। तो पार्ट 3 में आपका जो ऑनर्स है, ऑनर्स का 4 पेपर होता है। यानी जो ऑनर्स का पेपर है इसमें पेपर नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, पेपर नंबर 5वां, 6ठा, 7वां और एक पेपर होता है अपना 8वां। यहाँ पे टोटल इतने सारे पेपर्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 होता है थ्योरी का पेपर और एक जो 8वां पेपर होता है वो प्रैक्टिकल होता है। बाकी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स वाले, ये सबका जो पेपर होता है वो 4 पेपर होता है ऑनर्स का। और साथ में आप एक पेपर दीजिएगा जीएस का, यानी जनरल स्टडीज का पेपर दीजिएगा, जो आपका जीएस पेपर जनरली कल आता है। अब इस पेपर को लेकर के अब जो आपको बताना है कि किसका कौन से दिन किसका 5वां पेपर है, कौन से दिन किसका 6ठा पेपर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इससे पहले समझने के लिए समझ लीजिए कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। पहले अगर एग्जाम रूटीन समझना है, देख सकते हैं मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं ये अपना सोहन भैया है, अब इसको एग्जाम देना है, पार्ट 3 का फॉर्म भरा, अब इसको एग्जाम देना है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कौन सा दिन एग्जाम है। पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट है तो आपका होगा 5वां पेपर, 6ठा पेपर, 7वां पेपर। अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो, और अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो आपका होगा 5वां पेपर, 6ठा पेपर, 7वां पेपर और साथ साथ है 8वां पेपर। तो अब ये सोहन भैया को अब देखना है कि इसका किस दिन 5वां है, किस दिन 6ठा है, मतलब कौन सा एग्जाम किस दिन है, ये इसको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहला इसके लिए काम है ये कौन से ग्रुप में आता है, इसको पता करना है कि ये ग्रुप ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा कि डी में आएगा। तो कौन कौन से भैया ग्रुप ए में आते हैं, कौन कौन से बी में, कौन कौन से सी में, कौन कौन से डी में, सुन लीजिए तब समझ में आ जाएगा आपको। तो आप भी सुनिएगा और आप समझ लीजिएगा कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। अगर आपका ऑनर्स फिजिक्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, एलएसडब्ल्यू है, रूरल इकोनॉमिक्स है, बुद्धिस्ट स्टडीज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूजिक है, तो आप भैया जी आते हैं ग्रुप ए में। अगर आपका पोल साइंस ऑनर्स है, मैथमेटिक्स है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, तो आप आते हैं बी में। अगर आप बॉटनी वाले हैं, जूलॉजी वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, साइकोलॉजी वाले हैं, होम साइंस वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री वाले हैं और अपना फिलोसफी वाले हैं, तो आप आते हैं सी में। और अगर आप कॉमर्स वाले हैं, हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, उर्दू वाले हैं, सब ऑनर्स है, मगही वाले हैं, पाली वाले हैं, पर्सियन है, प्राकृत है, संस्कृत है, तो आप आते हैं डी में। तो ये जो अपना सोहन भैया है ये था पार्टी अपना कॉमर्स वाला। तो इसको समझ में आ गया कि मेरा कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप डी में आते हैं। तो आप भी डिसाइड कर लीजिएगा कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। एग्जाम का जो पूरा लेखा बेरा है, जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो अपना स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर से। 19 सितंबर से एग्जाम ये जो स्टार्ट होगा ये चलेगा टोटल 29 सितंबर तक। मैंने बता दिया टोटल आपको कितना पेपर हो जाएगा, 4 पेपर ऑनर्स का, एक पेपर जीएस का, 5 पेपर। अगर आप साइंस वाले होंगे तो 3 थ्योरी का पेपर यानी कि पेपर 5वां, 6ठा, 7वां और एक प्रैक्टिकल का पेपर, वो तो होगा आपके डिपार्टमेंट में, लेकिन आपको भी जीएस का पेपर देना है। अब कैसे किस दिन है समझिए। 19 तारीख को ग्रुप ए वालों का पेपर 5वां है, सुबह वाले टाइम में। मैं सुबह बोलूंगा तो समझ जाइएगा सुबह 10 से लेकर के दोपहर 1 के बीच में। मैं बोलूंगा शाम वाला टाइम तो दोपहर 2 से लेकर के शाम के 5 बजे वाला टाइम, आप समझ जाइएगा। अगर मैं बात करूं 19 के बारे में, 19 सितंबर को तो ग्रुप ए वालों का 5वां पेपर, उसी दिन शाम में ग्रुप बी वालों का 5वां पेपर। बात करूं 20 सितंबर के बारे में तो ग्रुप सी वालों का 5वां पेपर और उसी दिन शाम में ग्रुप डी वालों का 5वां पेपर।
तो पांचवा पेपर का कहानी खत्म, ए बी सी डी सबका पांचवा पेपर पड़ गया 19-20 के। अब छठा पेपर का शुरुआत। तो 21 को सुबह वाले टाइम में ग्रुप ए वालों का है छठा पेपर, उसी दिन शाम में ग्रुप बी वालों का है छठा पेपर। अगले दिन 22 सितंबर को ग्रुप सी वालों का है छठा पेपर, तो उसी दिन उसी शाम ग्रुप डी वालों का है छठा पेपर। देख सकते हैं पहले पांचवा पेपर क्लियर हुआ 2 दिन में, फिर छठा पेपर, अब सातवां पेपर की शुरुआत। तो 23 सितंबर को ग्रुप ए वालों का है सातवां पेपर, उसी दिन शाम में ग्रुप बी वालों का है सातवां पेपर। फिर अगले दिन 25 सितंबर को हो जाता है ग्रुप सी वालों का सातवां पेपर, फिर उसी दिन शाम में ग्रुप डी वालों का सातवां पेपर। पांचवा पेपर हो गया, छठा पेपर हो गया, सातवां पेपर हो गया। अब बात होगी आठवां पेपर के बारे में। आठवां पेपर में चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां पेपर के बारे में शुरुआत की जाए तो 26 तारीख से शुरुआत होता है ग्रुप ए वालों का आठवां पेपर सुबह वाले टाइम में, उसी दिन यानी कि 26 सितंबर को ही शाम वाले टाइम में ग्रुप बी वालों का आठवां पेपर। आगे बढ़ते हैं 26 के बाद 27 में, तो 27 के दिन में ग्रुप सी वालों का आठवां पेपर सुबह वाले टाइम में, और 27 को ही उसी दिन शाम में डी वालों का आठवां पेपर। तो भैया आपका पांचवा पेपर, छठा पेपर, सातवां पेपर, आठवां पेपर किस दिन है, आप हिसाब किताब देख लीजिएगा। और मैं भी आपको बेहतरीन आइडिया भी बताऊंगा कि आप अपना रूटीन कैसे बनाए। ये जो अपना घिचपिच पूरा है, इससे आप अपना फ्रेश रूटीन कैसे बनाए, ये भी मैं आपको आइडिया सिखा दूंगा। पहले आगे सुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो 29 को आते हैं। अगर मैं बात करूं 29 के बारे में, यानी 29 सितंबर को एससी का मतलब समझिएगा साइंस वाले, एंड सीओम का मतलब कॉमर्स वाले। क्योंकि मैंने बताया जो जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है, वो पेपर सबको देना है, आर्ट्स वालों को भी, साइंस वालों को भी, कॉमर्स वालों को भी। तो 29 तारीख को सुबह वाले टाइम में साइंस और कॉमर्स वालों का जीएस पेपर है, और उसी दिन शाम वाले टाइम में आर्ट्स वालों का जीएस पेपर है। तो ये तो आप लेखा वगैरह समझ गए होंगे, लेकिन अब समझिए आपको अपना सिंपल रूटीन कैसे बनाना है। सिंपल रूटीन बनाने का आइडिया बताता हूँ। मान लेते ये सोहन भैया है, और सोहन भैया के बारे में देखिए बता दे रहे हैं, पहले सुन लीजिए। ये सोहन भैया कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, मैंने आपको पहले बताया। अब ये अपना रूटीन कैसे बनाएगा सुनिए। ये क्या करेगा, ये लिखेगा यहाँ पे टाइम। सिंपल से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखेगा टाइम, और इस तरीके से यहाँ पे लिख देगा, ये लिख देगा अपना, ये शिफ्ट ऐसे आप लिख सकते हैं सिंपल में। इसको सिंपल करने के लिए ये अपना, चूंकि मैंने बताया कि सोहन भैया है, कॉमर्स वाला पार्टी है, तो कॉमर्स में उठाएगा ये पेपर पांचवा, ये छठा, ये पेपर सातवां, ये पेपर आठवां। इस तरीके से आप भी लिख लीजिएगा कॉपी में अपना, पेपर पांचवा, छठा, सातवां, इसके बाद ये लिख लेगा आठवां, और साथ में नीचे में चूंकि इसको देना है जीएस का पेपर, टोटल पेपर आपको इतना देना है। अब ये इस तरीके से डेट बनाते जाएगा, यहाँ लिख लेगा डेट बनाते जाएगा। पांचवा पेपर भाई किस दिन इसका, तो देख लेगा कौन से ग्रुप में आता है, डी में आता है। तो डी वालों का पांचवा पेपर कौन सा है, डी वाले जो पार्टी इनका सबका एग्जाम है कौन से टाइम में, ये सारा एग्जाम देख सकते हो यहाँ पे कौन से टाइम में, इधर इवनिंग वाला टाइम है, यानी शाम वाला टाइम है। तो इस तरीके से बना लेगा। इसका पांचवा पेपर कौन से दिन में है, 20 तारीख को, कौन सा टाइम है, यहाँ लिख लेगा इवनिंग, ई से इवनिंग, शाम वाले टाइम में। आगे बढ़ते इसका छठा पेपर कौन सा दिन है, तो 22 को, ये लिखेगा छठा में 22, फिर से लिख लेगा इवनिंग। फिर आगे लिखेगा सातवां पेपर इसका कहाँ है, तो 25 को, देख लेगा, लिख लेगा 25 इवनिंग। फिर आगे बढ़ेगा आठवां पेपर, तो आठवां पेपर कब है इसका, 27 को, लिख लेगा 27 इवनिंग। और उसका जीएस पेपर कौन से दिन है, तो 29 को, और कौन से टाइम में, मॉर्निंग में, तो लिख लेगा एम। इस तरीके से आप अपना शॉर्ट, आप अपना एग्जाम रूटीन बना सकते हैं, ताकि आपका डेट मिस ना हो। तो उम्मीद करते हैं ये जो रूटीन का पूरा फंडा है ये आप समझ गए होंगे। बाकी जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है, आप अपने डिपार्टमेंट से जरूर विजिट कीजिएगा, और प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। मैंने बता दिया कि साइंस वालों का भी प्रैक्टिकल होता है, आर्ट्स वालों का भी होता है, जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा 30 सितंबर से, और 30 सितंबर से ये प्रैक्टिकल चलेगा 3 अक्टूबर तक। और इसके लिए कहाँ आपको विजिट करना है, आपके डिपार्टमेंट में, यानी आपके कॉलेज में। तो ये ऊपर का पूरा जो लेखा जोखा है ये मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। और सिंपल जो रूटीन बनाने का फंडा है, आप अपना सिंपल वाला रूटीन जरूर बनाइएगा, इस कंफ्यूजन से आप जरूर बचिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बट प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।